पहले और आखिरी में वक्ताओं की अभिभावकों की मार्गदर्शकों की अंतिम पंक्ति में आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे गार्जियन विधायक से पहले हमारे गार्जियन हमारे क्षेत्र के निवासी माननीय विधायक नवीन नगर श्री विजय कुमार श्री जी से कि आप आए और हम बच्चों का जो उत्साह रहा इस खेल के प्रति और आपको क्या अच्छा लगा क्या गलत था उसके बारे में हम सबों का मार्गदर्शन करें। माननीय विधायक सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय भैया के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उनके पुत्र विशाल जी अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे फुटबॉल मैच का आयोजन किया। मैं इसके लिए विशाल जी को और यहाँ के सभी नौजवान साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो आपके मुखिया जरूर थे लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं। हम लोग बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, पारिवारिक जीवन में भी पॉलिटिकल जीवन में भी हम लोग एक साथ बहुत आपका देखे। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनके याद में आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। मैं दिल से पंकज भाई का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि पंकज भाई जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे और इनकी धर्मपत्नी हमारे साथ में बिहार विधानसभा में हम लोग दोनों एक साथ 2005 में हम लोग जीते थे। हम लोगों का बड़ा सुखद अनुभव एक साथ में रहा है। मैं इसके लिए पंकज भाई को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आए हैं इस क्षेत्र के नौजवानों का हौसला अफजाई करने के लिए। टंडवा थाना के बड़ा बाबू यहाँ आए हुए हैं। मैं भी इनसे बात ही कर रहा था। टंडवा थाना ऐसे तो बड़ा शांति प्रिय जगह है लेकिन बहुत सारी यादें हैं इस थाना क्षेत्र में। कड़वा भी बहुत रहा है लेकिन वो सब पुरानी समय का बात रहा है। अब यहाँ के क्षेत्र के लोग विकास की ओर ज़्यादा अग्रसर है और यहाँ के विकास में इस क्षेत्र के नौजवानों का सबसे बड़ा योगदान हम हरदम देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि बड़ा बाबू आप लोग जिस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं इसी तरीके से सेवा आप करते रहें। देखिए बहुत लंबा चौड़ा बोलना नहीं है क्योंकि बड़ा विलम्ब भी हो रहा है। दोनों टीम को बड़ा दूर जाना है। लीजिए ना सर समय, आप बहुत मुश्किल से आते हैं इधर। लीजिए समय लीजिए, हम लोग हैं। खिलाड़ियों को जाना होता है, हम और आप तो हरदम यहाँ रहेंगे। एक दो बात जरूर हम बोलेंगे, खास करके लड़कों के लिए, रखेंगे नौजवान साथियों ना। आप लोग खेल खास करके जहाँ भी फुटबॉल हो रहा है हम उस जगह जरूर जाते हैं। थोड़ा क्रिकेट में हम काना कानी करियो दे लेकिन फुटबॉल में हम अक्सर जाते हैं क्योंकि ये गेम जो है वो आस्ते आस्ते विलुप्त होते जा रहा है। मैं एक बात जरूर जानता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेला हूँ फुटबॉल भी खेला हूँ। जो लड़का फुटबॉल खेल ले, दोनों इनिंग अगर खेल लेता है फुटबॉल का, अगर फुल मैच खेल ले और पूरे दिन जो क्रिकेट खेल लेता है लड़का, दोनों के स्टेमिना में आकाश जमीन का अंतर रहता है। इस चीज को बखूबी लोगों को समझना होगा क्योंकि फुटबॉल में जितना दौड़ होता है, जितना परिश्रम होता है, वो दूसरे किसी खेल में नहीं होता। क्रिकेट भी कोई बुरा खेल नहीं है, ऐसा नहीं हम क्रिकेट के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन रनिंग बैट्समैन और बॉलर का ही होता है और ज्यादा कर जिधर शॉट लगता है उधर ही फील्डर दौड़ता है।
लेकिन फुटबॉल में सभी प्लेयर को दौड़ना पड़ता है और कॉन्सेंट्रेटेड दौड़ना पड़ता है। तो बड़ा मेहनत का खेल है, आप लोग जिंदा रखें। क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ, लेकिन ये क्षेत्र मेरा घर है। यहाँ से बगल में ही मेरा गांव है, काला पहाड़ एकदम बगल में। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व किया हूँ और अभी मैं नवीनगर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं इस बार जब जीता हूँ तो मैं 3 स्टेडियम अपने विधानसभा में बनवा रहा हूँ। एक स्टेडियम बारून में, जो शहीद भगत सिंह खेल मैदान आप लोग नाम सुने होंगे, देखे भी हैं, वो बन के तैयार के करीब में। एक स्टेडियम में मध्य नवीनगर में रेंगनिया में बनवाया और तीसरा स्टेडियम अभी मैं एनटीपीसी से चेतरहड़ में बनवा रहा हूँ, जो आप नवीनगर बारून रोड में जाइएगा, अभी बाउंड्री का काम लगा हुआ है। तो मैं इस 5 साल में 3 स्टेडियम का निर्माण अपने विधानसभा क्षेत्र में करवा रहा हूँ, 2 बिहार सरकार से, 1 एनटीपीसी। अभी यहाँ के नौजवान लड़के कह रहे थे कि भैया यहाँ के मैदान पे आप ध्यान दीजिए। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें वन विभाग बाधक नहीं है तो कोई माई का लाल नहीं है जो यहाँ पे इसका बाउंड्री होने से रोके। अगर वन विभाग का कोई हैंडलेस होगा, अगर वन विभाग का हैंडलेस नहीं होगा तो होगा। वन विभाग का हो जाने के बाद हम लोग ये अपंग हो जाते हैं, क्योंकि वन विभाग से जमीन ट्रांसफर या एनओसी करने का पावर न सीओ को है न डीएम को है। और यहाँ तक कि वन विभाग का जमीन का ट्रांसफर डीएफओ भी नहीं कर सकता है। तो हम लोग इस चीज को बखूबी देख रहे हैं। तो आप लोग अस्वस्थ रहिए। आज आप लोगों ने हम लोगों को बुला के उचित मान और सम्मान दिया है और आप मेरे बारे में बखूबी जानते हैं। इतना जरूर है कि आप लोगों का अगर ये मामला, ये स्टेडियम, इस बाउंड्री वॉल को होने में अगर एनओसी बाधक बन रहा है तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि नवीनगर सीईओ आपको एनओसी देने का काम करेगा। खास करके यहाँ बच्चे लोग आए हुए हैं, मैं इतना ही जरूर कहूंगा ये स्टेडियम बनेगा, लेकिन तब तक इस मैदान जिंदा रखें। जिस तरीके से आप लोग आज इस मैच को किए, हम उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग हरदम कुछ न कुछ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ करते रहिए। आप करते रहिएगा। पंचायत लेवल से हम लोगों को या किसी को भी, सांसद को, किसी को बुलाते रहिएगा तो ध्यान आकृष्ट रहता है। जैसे आज आप हमको बुलाएं, इतना हम गारंटी देके कह रहे हैं कि आपको एनओसी मिलेगा। इतना जरूर है कि जिसको हम एक कदम आगे बढ़ा दें। आप लोगों का दायित्व बनता है कि बढ़िया से खाइए, बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से खेलिए, क्योंकि यही 3 काम है जो अभी आप लोगों के जिम्मे है। इस 3 काम को बखूबी कीजिएगा तो आने वाला भविष्य इस आपका ही सुधरेगा, नहीं इस इलाके का भी सुधरेगा और आने वाला भविष्य हम लोगों का राज्य का भी सुधरेगा और हम लोगों का देश का भी सुधरेगा। हम लोग देखते हैं, एक चीज हरदम देखें, वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, वही आगे बढ़ा है जो अभाव में रहा है। जो हरदम पूरे व्यवस्था में रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ा है। कोई भी स्पोर्ट्समैन आप हमको बताइए जो टाटा बिरला का बेटा, वो जो भी बना है स्पोर्ट्समैन जो शिखर पर है, वो तेंदुलकर जी हो, धोनी हो या रोनाल्डो हो, वो मध्यम से भी नीचे परिवार के लोग रहे और उन लोगों ने मेहनत किया है और अपना पसीना बहाया है। आप जितना पसीना बहाइएगा उतना आप अपना तकदीर लिखिएगा। इस चीज को यहाँ से गांठ बांधते आज आप लोग जाने का काम। ऐसा नहीं है कि केवल स्पोर्ट्स खेलते ही रहना है। स्पोर्ट्स के थ्रू आप फिजिकली फिट होइएगा तो आप अपने नौकरी के लिए भी आप आगे चल के एलिजिबल होइएगा। हम लोग देखते हैं कि सुबह उठते हैं, मैं स्वयं उठता हूँ, हम लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो बहुत नौजवान लड़कों को देखते हैं कि दौड़ते रहते हैं। पूछते हैं लड़कों से
बाबू काशी के लिए दौड़ रहे, तो कहता है कि भैया पुलिस में बहाली है, आर्मी का बहाली है। और मैं छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ कि मैं बारून में सुबह में घूम रहा था, तो वहाँ के लड़के लोग हमको कहे कि भैया अगर ये मैदान को अगर हम लोग घेर देते हैं तो हम लोग अंदर में रनिंग ट्रैक बना लेंगे, तो हम लोग कम से कम नौकरी के लिए आराम से दौड़ सकते हैं, क्योंकि बगल से ट्रक पार होता है, धूल गर्दा आता है। तो लेकिन उस दिन वो बच्चे जो 20 लड़के वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 20 लड़कों का जुनून देखकर हम उस दिन डिटरमाइंड हो गए थे कि किसी भी हाल में हमको इस पूरे 5 साल के दरमियान में यहाँ पे स्टेडियम बना देना है। और अगर हम लोग अभी नौजवान होने के बावजूद भी अगर हम लोग जुनून नहीं रखेंगे काम करने का, तो हमको लगता है कि फिर ये जवानी किसी काम का नहीं है। और चीज को हर क्षेत्र में अप्लाई कीजिए। अगर आप खेल रहे हैं, ठीक है, हारना जीतना लगा रहता है, ये राजनीति में हम लोग हैं, तो आप कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष करना छोड़ देते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। जिस दिन रिजल्ट होता है उसको दूसरे दिन से लग जाते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग हारने के बाद फिर जीतते हैं, जीतने के बाद फिर हारते हैं। लेकिन अगर आप कुछ न कुछ बड़ा करते हैं तो जनता आपको हाथ में उठा के रखती है। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोग सभी लोग ने बुलाकर हम लोग सबों का मान और सम्मान दिया है। इन्हीं से सब लोग के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।